वेलकम बैक गाइस योर यूट्यूब चैनल रिटेल गुरु आरबी, जहां पर आप सीखते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल के बारे में। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस करना चाहूंगा जो भी हमारे ओलंपिक हीरोज हैं, चैंपियंस हैं और जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, सिल्वर लेकर आए हैं और जो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, सबके लिए वेल विशेस फ्रॉम माय साइड। और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे आगे जाके, और आगे जाके जो है और भी मेडल्स आए नेक्स्ट ओलंपिक में, तो माय बेस्ट विशेस ऑल विद यू। तो गाइस, तो हम अपना पढ़ रहे थे चैप्टर रिटेल के बारे में, रिटेल ऑपरेशन। तो रिटेल ऑपरेशन की मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अपना पहला चैप्टर क्लियर कर चुके हैं इसके अंदर 8.1 में, जहां पर हमने पढ़ा था डिफरेंट जॉब प्रोफाइल इन रिटेल स्टोर। तो आज हम पढ़ेंगे 8.2 चैप्टर। तो इसके अंदर क्या होगा, स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जैसे कोई भी स्टोर जब हम ओपन करते हैं डेली, तो उसको खोलने का एक टाइम होता है, ओपनिंग का टाइम होता है। ये नहीं कि कभी भी उसको खोल दिया, जैसे 10 बजे ओपन कर दिया, 12 बजे ओपन कर दिया, 6 से क्लोज ओपन, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम होता है उसको ओपन करने का, उसका क्लोजिंग का भी एक टाइम होता है। तो उसी के जो टाइम के अंदर जो काम होता है वो स्टोर ऑपरेशन वो कहलाता है। तो जैसे कि ओपनिंग टाइम होता है, तो जैसे मैं बात करता हूँ ओपनिंग स्टोर के बारे में। तो अगर आप ऑर्गेनाइज मार्केटिंग में जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइप की है। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट शॉप है, तो स्ट्रीट शॉप मोस्टली 11 o'clock खुलती है। आप देखेंगे जैसे ए टायर सिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि लोग वहां लेट उठते हैं इसलिए। प्लस जो बी टायर की सिटी होती है उसमें 10 o'clock स्टोर ओपन हो जाते हैं। जैसे आप जाएंगे बी टायर सिटी में, छोटी छोटी, जैसे कानपुर हो गया, छोटी छोटी सिटी में आप जाएंगे। और जो एकदम सी टायर सिटी होती है उसमें और जल्दी स्टोर ओपनिंग कर देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम भी बहुत अर्ली होता है। तो गाइस, ये स्टोर ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइम, राइट प्रोसीजर, स्टाफ ड्यूटी, रेडीनेस, सिक्योरिटी चेक एंड हाउसकीपिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हम बात करें टाइम की, तो जैसे सपोज कीजिए हमारा कोई ए स्टोर है और ये हमारा है किसी भी, मान लीजिए कमला नगर के मार्केट में है, दिल्ली में। तो अब इसको हमें सिनेरियो देखना पड़ेगा कि और स्टोर कितने बजे ओपन होते हैं और मार्केट कितने बजे ओपन होते हैं। सपोज कीजिए 11 o'clock स्टोर ओपन होना है डेली मॉर्निंग में, और उसका क्लोजिंग टाइम है 11 to 10 PM AM से। तो 11 AM से 10 PM इसका ये ओपनिंग टाइम है, ये क्लोजिंग टाइम है। तो इसका एक SOP बनती है स्टोर कंपनी की तरफ से, जो मैट्रिक्स द्वारा बनाई जाती है, जो अप्रूव्ड पीपल बनाते हैं कि स्टोर ओपनिंग का टाइम क्या होगा। जैसे 11 o'clock स्टोर ओपन होना, तो इट मीन्स वो 11 o'clock, बिफोर 11 o'clock ओपन हो जाना चाहिए। फिर वो 10 o'clock उसका क्लोजिंग टाइम है, तो 10 o'clock आपका क्लोजिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 10 o'clock जो क्लोजिंग टाइम होता है वो शटर डाउन हो जाता है इसके अंदर। तो गाइस, जैसे अगर 11 स्टोर ओपन होना है तो स्टाफ को कितने बजे आना चाहिए स्टोर पे? स्टाफ को बिफोर 30 मिनट आना चाहिए। क्यों? उसका एक रीजन है। रीजन ये होता है कि मान लीजिए कुछ भी स्टोर के अंदर कुछ काम पेंडिंग है, कुछ भी है, स्टोर ब्रीफिंग है, बहुत काम होते हैं, प्लानिंग करनी है पूरे दिन की। जैसे हमें कल हमने क्या किया वो भी डिस्कस करना होता है, और आज हमें क्या करना है वो भी डिस्कस करना होता है। तो वो सब क्या होगा, अगर हम 30 मिनट पहले ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाता है। तो पूरे दिन में फिर हमें स्टाफ को बताने की जरूरत नहीं होती है, और 30 मिनट में पूरा कवर हो जाता है पूरे दिन हमें क्या करना है। तो ये होता है। अब इसके अंदर पढ़ेंगे राइट टाइमिंग। अब मान लीजिए आपके अंदर, आपके स्टाफ के पास जो है स्टोर में जो है 10 स्टाफ है, तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग में कम स्टाफ बुलाइए और इवनिंग में ज्यादा बुलाइए, आफ्टरनून में। क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा फुटफॉल कम होता है और आफ्टरनून में कस्टमर थोड़ा ज्यादा होता है, और इवनिंग तक कस्टमर आप स्टाफ ज्यादा रखिए। सपोज कीजिए 10 स्टाफ है, तो आपने 4 मॉर्निंग में बुला लिए और 6 को आप कोशिश कीजिए आफ्टरनून में बुलाएं, क्योंकि जो काम पेंडिंग है मॉर्निंग वाला वो आफ्टरनून में क्लियर करेंगे और वो जो है पूरा स्टाफ बाकी कर लेंगे। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवनिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईवीओज में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 10 to 10 ऑपरेट होता है, 11 to 10 स्टोर ऑपरेट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टाफ पूरे दिन स्टोर पे रहता है, लेकिन ब्रेक टाइम उसको पूरा मिल जाता है। लेकिन अगर हम उसकी एमबीओस की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं सुपर हाइपर मार्केट की, तो इसके अंदर क्या होता है, शिफ्टिंग में काम होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून, या तो स्ट्रेट करेगा स्टाफ या इवनिंग में करेगा। मोस्टली यही डिसाइड होता है कि इवनिंग में स्टाफ थोड़ा ज्यादा रहे, ताकि कस्टमर को अच्छे से रिटेन कर सके और कस्टमर को अच्छे से हम बता सके। जैसे ये स्टाफ ड्यूटी के अंदर आता है। टाइम हमने पढ़ा, राइट टाइम, इसकी मैट्रिक्स होती है कंपनी अप्रूव द्वारा, और ये हमेशा लिखा जाता है कि कितने बजे स्टोर, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, चेकलिस्ट होती है, ये पूरी बनाई जाती है। ऐसी स्टाफ ड्यूटी होता है, रोस्टर बनता है एक दिन पहले कि कल ड्यूटी पे कौन आएगा, किसका वीकली ऑफ है, कौन आफ्टरनून में आएगा और कौन ड्यूटी मैनेजर रहेगा लीड करने के लिए।
फिर होता है रेडीनेस, सिक्योरिटी चेक एंड हाउस कीपिंग। अगर आप स्टोर को पहले खोलेंगे, 30 मिनट पहले खोलेंगे, तो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपके कैमरे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आपका सिस्टम जो बिलिंग करने वाला है वो ओके है या नहीं है, आपका स्टाफ प्रॉपर टाइम पे आया नहीं आया। क्योंकि सपोज कीजिए अचानक से कुछ सडन कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, कोई स्टाफ कॉल करता है कि टुडे आई हैव अ वर्क, आई विल नॉट कम, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्लान कर सकते हैं किसी और स्टाफ को बुलाने के लिए अर्जेंसी में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउस कीपिंग चेक कर सकते हैं, क्लीनिंग है बराबर नहीं है, कहीं स्टोर ओपन हो गया है, अभी झाड़ू लग रही है स्टोर के अंदर, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। तो बिफोर स्टोर ओपनिंग एवरीथिंग शुड बी क्लियर एज पर द मैट्रिक्स। तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन स्टोर ओपनिंग करेगा, कौन क्लोजिंग करेगा। ये सारा काम होता है कि जो स्टोर की जो रेडीनेस चेकलिस्ट जो सब बनाता है उसको होता है स्टोर ऑपरेशन मैनेजर। जो ऑपरेशन मैनेजर होता है ये उसका काम होता है। इंपोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपोर्टेंस होती है। इन सब के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसको डेली बेस पे फिल किया जाता है और अप्रूव किया जाता है, साइन किया जाता है बाय द स्टोर मैनेजर। तो वो उसको चेक करेगा। और ये जो स्टोर ऑपरेशन है ये स्टोर ऑपरेशन चेक करेगा हाउस कीपिंग वगैरह ड्यूटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ऑडिट होती है तो ऑडिट ये डॉक्यूमेंट ही चेक करती है कि स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सपोज कीजिए हमने जो है टाइम डाल दिया रोस्टर के अंदर, हमारा स्टोर हमने 10 o'clock ओपन किया, लेकिन जब उस डेट को वो ऑडिटर मैच करेगा कैमरे से तो वो देखेगा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये स्टोर तो इनका खुला है 11 बजे, ये 10 o'clock रखा है। तो उसमें क्या आप जो है एक अच्छा से हायरार्की आ जाती है, उसमें पता चल जाएगा क्या गलत हो रहा है, क्या सुधारने की जरूरत है। तो गाइस ये इसके पॉइंट है। और अब मैं आपको बताता हूँ चेकलिस्ट के बारे में। देखिए इस फॉर्मेट को लॉगबुक कहा जाता है। एक फाइल बनाई जाती है, ये फॉर्मेट कंपनी के द्वारा जो है अप्रूव्ड होता है। हर कंपनी का अलग अलग होता है, मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ। तो जैसे क्या होता है, जैसे ये लॉगबुक होती है ये डेली मतलब हर मंथ वाइज बनाया जाता है। कंपनी का नेम आएगा, सपोज कीजिए कोई भी एल कंपनी है और स्टोर है नेम, स्टोर नेम मान लीजिए एक स्टोर को ना लोकेशन वाइज नाम दिया जाता है। सपोज कीजिए जिस सिटी में है, मान लीजिए कानपुर में है तो कानपुर लिख दीजिए इसके यहाँ पर। ठीक, स्टोर आईडी, हर स्टोर की अपनी एक आईडी होती है। जैसे कोई स्टोर पहले खुलेगा उसकी 1 हो गई, दूसरे बार दूसरा स्टोर कंपनी ओपन किया 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उसी के हिसाब से जो है डाटा प्रोसेस होता है। तो जैसे स्टोर आईडी हो गई 003, स्टोर की पहचान इसी आईडी से होती है कि कौन सा स्टोर है, ये स्टोर कहां पर है। टेरिटरी मान लीजिए यूपी है और लोकेशन आपका जो है कानपुर में जो है कोई भी मॉल है, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए एसएसपी मॉल है, सोच लीजिए। तो इसके अंदर मान लीजिए आज 8 तारीख है, सपोज कीजिए, सॉरी 1 से शुरू करते हैं, 1 तारीख है, मान लीजिए 1 अगस्त 2021 को कंपनी ने डिसाइड करा है जो स्टोर टाइमिंग है 11 AM to 10 PM है। जो स्टोर ओपनिंग टाइम है 11 AM to 10 PM उसका क्लोजिंग टाइम है। तो देखिए कैसे होगा। सपोज कीजिए जो एसएसपी मॉल के अंदर जो हमारा एल स्टोर है उसकी आईडी 003 है, उसको जो स्टाफ है एक्स स्टाफ ने ओपन किया है 1 तारीख को कितने बजे, 10 बजे। ठीक, इट मीन्स बिफोर टाइमिंग वो ओपन हो रहा है। ठीक, उसका इंचार्ज साइन होगा, मतलब एक जो उस ड्यूटी मैनेजर है वो कौन है उसका साइन इधर आएगा। सपोज कीजिए मिस्टर प्रवीण है, उन्होंने अपना साइन कर दिया यहाँ पर। अब स्टोर क्लोज बाय, ठीक, स्टोर को क्लोज कौन कर रहा है, तो मान लीजिए स्टोर क्लोज किया जेड स्टाफ ने। ठीक, उसका टाइमिंग भी आएगा, सपोज उसने क्लोज किया 10:10 PM। इट मीन्स एसओपी पूरी हो रही है स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, कि बिफोर ओपनिंग टाइम 11 था उससे पहले खुल गया है, क्लोजिंग टाइम था 10 o'clock, लेकिन 10 पे क्लोज हुआ है। फिर है इंचार्ज साइन, रात को ड्यूटी मैनेजर कौन था वो अपना साइन करेगा, सपोज कीजिए मिस्टर साइकात है। ठीक, सिक्योरिटी साइन, सिक्योरिटी गार्ड कौन था उस समय, वो सिक्योरिटी गार्ड मान लीजिए रामलाल है। ठीक, अब मैनेजर साइन, उस पूरे स्टोर का मैनेजर कौन था उसका साइन इधर आएगा, सपोज आबादी मोहम्मद। ठीक, ये है। तो इसमें देखिए आप सपोज कीजिए अब एक मैनेजर होता है पूरे स्टोर का, तो उस मैनेजर का साइन यहाँ पर आएगा।
तो देखिए पूरे ओपनिंग से लेके पूरा क्लोजिंग तक का सफर तय किया है स्टोर में। ये पूरी चेकलिस्ट भरी जाती है इस तरह से। अब देखिए स्टोर की हमेशा 3 की होती है। कितनी की होती है? 3 की। एक ऑफिस में होती है, 2 स्टोर में होती है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टाफ आया, मान लीजिए ये आफ्टरनून में चला गया, इसने स्टेट शिफ्ट की, और क्लोजिंग कौन कराएगा? स्टोर क्लोज कराएगा। जो दूसरी की है वो दूसरे स्टाफ के पास रहेगी, वो उसको क्लोज कराएगा। तो फिर जो है जब ऑडिट होती है तो वो चेक करते हैं ये स्टाफ का उस दिन ड्यूटी था या वीकली ऑफ था, ये भी चेक होता है कि वीकली ऑफ वाले दिन आके चाबी लेके जो है उसने एसओपी को वॉयलेट किया है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लॉग बुक। तो सब कंपनी की अपनी अलग अलग लॉग बुक होती है, अलग अलग हिसाब से वो लोग बनाते हैं, उसको मेजर करते हैं, साइन करते हैं। तो जैसा बोर्ड के अंदर देख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो जनरल ऑर्गेनाइज डिटेल को नहीं, सबको बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ना डिसिप्लिन आता है आदमी के अंदर, उसकी कंपनी के अंदर एक मैच्योरिटी लेवल पैदा होता है, जिससे क्या होता है ना टाइमिंग बनती है। ये मतलब मालिक बन के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ये सब जो है एकदम प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए स्टोर के अंदर। तो आप देखिए स्टोर ऑपरेशन के अंदर जो है हमने 8.2 आवर्स पढ़ा है स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस। तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शीट बनाई जाती है, हर मंथ वाइज बनाई जाती है, डेली बेस पे चेक होता है। जब ऑडिटर आके चेक करता है तो वो की नंबर तक चेक करते हैं कि कौन सा की से आपने ओपन किया, ये की कहीं दूसरी तो बनवा के दी रखी टेम्पररी आपने। तो गाइस आपको कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। बहुत कुछ लेके आऊंगा मैं आपके लिए धीरे धीरे, जैसे मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।